हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 और 58 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 56 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है 57 नंबर सेट का। सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है? सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है? इसका ये है AITUC। AITUC। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रतिपादित किया था। ऑगस्ट कॉम्टे ने। मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम को जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह जो है एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, KM पनिक्कर। KM पनिक्कर। भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी रुड़की में। रुड़की में जो भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। किस चार्टर एक्ट द्वारा जो है देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था कर व्यवस्था से। कर व्यवस्था से जो है संबंधित था चौथ और सरदेशमुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं में को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। ये जो है आरोही क्रम में यही है, पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन जो कि कृषक से संबंधित था, इसके मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेना में भर्ती होने का दबाव। ये जो है शामिल नहीं था। अंग्रेजों द्वारा मिस्र में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी? तो ये सुनाई दिया था राजगुरु को। राजगुरु को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जाना जाता है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के नाम से जाना जाता है आनंद मठ को। ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार को रोक लगाई थी? ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? तो ये रोक लगाया था लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की थी? तो ये क्या था? शाहजहां ने। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राजा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया था। राय रायन की उपाधि से राजा रामचंद्र को सम्मानित किया था। हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हुमायूंनामा जो है रचना है गुलबदन बेगम की। गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? बौद्ध विहारों का विशालतम समूह कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है जुन्नार में। जुन्नार में मिलता है। बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्क सिक्के किस धातु के हैं? तो ये है चांदी का। चांदी का है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में है? नासत्य के नाम जो है किस अभिलेख में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है बोगाज कोई अभिलेख में। बोगाज कोई अभिलेख में। किस संप्रदाय के अनुयायियों को
पंचाथिक कहा गया है? तो ये कहा गया है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? भारतीय इतिहास में जो है कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? इसमें टोटल 14 विक्रमादित्य की चर्चा है, 14। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाल वंश के साम्राज्य को जो है रुहमा के नाम से पुकारा गया है। पाल वंश के संप्रदाय को रुहमा कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल में संबंधित था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल में से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था, कनिष्क। निम्नलिखित में से दशराग्य युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? दशराग्य युद्ध का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 1 3 2। पहले 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगला है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलन कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, सीधा सीधा है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है, इसका ये नंबर राइट आंसर है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला प्रश्न है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जो है कौन सी रीट जारी करेगा? तो ये रीट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से ऑप्शन डी नंबर सही नहीं है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये निहित है भारत निर्वाचन आयोग में। भारत निर्वाचन आयोग में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है अनुसूची नहीं, मतलब किस में है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में है। अगला प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्यों को शामिल किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो है ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? लाल मिट्टी के लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होता है इसमें, इसीलिए इस मिट्टी का रंग लाल होता है। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी थी? तो ये मूल निवासी था उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है भूटान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? नीति दर्रा जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है सीमा बनाने वाला पर्वत है पिरेनीज।
पिरेनीज पर्वत। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में है? पंचभद्रा झील जो है भारत के राजस्थान में अवस्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के अध्ययन में जो है SPM किसे निर्दिष्ट करता है? प्रदूषण के अध्ययन में SPM जो है किसे निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो ये है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है किसका? अवयव नहीं है। नाइट्रोजन जो है एक आवश्यक अवयव किसका नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का अवयव जो है नाइट्रोजन नहीं है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं पाया जाने वाला हार्मोन है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है, DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? DPT का टीका जो है किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? ये लगाया जाता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस। निम्न में से कौन सा तत्व P ब्लॉक के तत्व नहीं है? P ब्लॉक के तत्व कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है P ब्लॉक के तत्व नहीं है। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ये सेट समाप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट 58 नंबर। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इन्होंने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? इसमें जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। B.A. स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। रहनुमाई मजदायासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? ये जो है पारसी धर्म में सुधार से संबंधित है। कौन सा सभा है? रहनुमाई मजदायासन सभा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किया था हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो ने जो है यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किया था। किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? तो ये मिला है भीमबेटका से। भीमबेटका से। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में जो है रहट संबंधित था सिंचाई से। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? सिंचाई से। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है ए का 4 रंगपुर जो है कहाँ है? गुजरात में है। और बी का 1 है कालीबंगा राजस्थान में है। सी का 2 राखीगढ़ी हरियाणा में है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंध में है। अगला प्रश्न है, अक्सर किसे जो है अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है पॉल सेंडबी को।
पॉल सेंडवी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? प्राचीन भारत के इतिहास में जो है महापाषाण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? इसको संबोधित किया था यूनान के लोगों ने, यूनान के लोगों ने। अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? तो ये कहा है दिल्ली को। इब्न बतूता ने जो है दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर घोषित किया है। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य, शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? भारतीय दंड संहिता का निर्माण जो है किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया है था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। अमझोर की पहाड़ियों में पायराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? अमझोर की पहाड़ियों में पायराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो वह है बिहार के रोहतास जिले में, रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, महानंदा एवं बागमती के मध्य जो है कौन सी नदी समूह स्थित है? ये है मेची, कोसी और कमला, मेची, कोसी, कमला। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का 3। इडुक्की परियोजना जो है केरल नदी पर है, ए नंबर ऑप्शन है। और बी का है 4 गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर है और हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र के वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? ये संबंधित है नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र से, नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र के वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है चेंचू जनजाति। निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो वित्तीय वितरण होता है केंद्र राज्य के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अगला है 28 नंबर खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लद्दाख, लद्दाख जो है लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? अनुवांशिक रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रूबेला, रूबेला जो है विषाणु जनित रोग है या अनुवांशिक रोग नहीं है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें सम्मिलित है 1 2 3 4 5 को छोड़कर सब जो है पुष्प के भाग है। बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये जो है नहीं है। अगला प्रश्न है किसी जीव में
बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये जो है उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है 2 4 1 3। कॉपर सल्फेट जो है कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग होता है, 2 4 1। यूरिया जो है उर्वरक के रूप में, और मेलाथियान फंगस नाशी के रूप में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? यह करता है उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक जो है जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है मानवों में जो है वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है 37 नंबर, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो है, इसमें शायद ये क्वेश्चन डाउट वाला है, प्लेटिनियम इसमें आंसर नहीं दिया था किताब में, व्हाट दिया हुआ था, इसमें शायद प्लेटिनियम चूर्ण होता है, इसको एक बार देख लीजिएगा, सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? आवर्त सारणी में जो है कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन जो है आवर्त सारणी में सर्वाधिक यौगिक बनाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? कुल 24 पसली होता है, 12 जोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? किलो जूल जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी सब ऊष्मा की इकाई है। चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? चिपको आंदोलन का कर्नाटक में जो है अपिक्को चालुवाली कहा जाता है, अपिक्को चालुवाली। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक संबंधित है लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी के लिए, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से संबंधित है रेड डाटा बुक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन जो है पॉलीमर नहीं है? निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? इसमें जो है कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है, कैप्रोलेक्टम। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल कितना गुना होता है? होगा, ये होगा 15 गुना। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगा 15 गुना। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा से संबंध वस्तु के, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति और स्थिति से है। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध जो है वस्तु के गति और स्थिति से है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो है ऑप्शन सी जो है असत्य है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये कथन असत्य है। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम का मेल कीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5। प्रथम योजना जो है सामुदायिक विकास से संबंधित था, द्वितीय योजना तीव्र और औद्योगिकरण, और तृतीय योजना आधारभूत उद्योग, और चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, और पंचम योजना स्वावलंबन एवं स्थिरता। अगला प्रश्न है भूतपूर्व संसद के सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? भूतपूर्व संसद के सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो ये लागू की गई है 1976 ईस्वी से, 1976 ईस्वी से। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है कारगिल स्मृति दिवस जो है कब मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है।
धन्यवाद।